बोल राधे राधे। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, ह्यूमन जनतंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मानव एवं नर जनन के अंग। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो आज का टॉपिक यही है। तो इसके लिए हमको क्या है, सबसे पहला टॉपिक है नर जनन, जिसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्ट्स ऑर्गेन। सबसे पहले टॉपिक चलेंगे अंडर भाग विसरण के ऊपर, इधर से होंगे ऊपर और ऊपर से नीचे। तो इसके लिए देखो, विसरण में क्या होता है कि विसरण जितने भी काउंटर की जाए तो देखो हमारे पास सबसे टॉपिक है शुक्राणु। तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो शुक्राणु वाहिका, तो इसको क्या कहते हैं, शुक्राणु वाहिका। इसकी ऊपरी वाली जो भाग होती है इस प्रकार क्या होती है, थैला वाली रचना, जिसको कहते हैं अंटोटेवरबोइटिंग, जिसको क्या कहते हैं मूत्र भाग, क्या कहते हैं बाबू मसा, मूत्र भाग। और उसके बाद होता है शुक्राणु वासिका। शुक्राणु वासिका तो दो अर्गोला होती है। शुक्राणु वाहिका कितने अर्गोला होते हैं, दो लड्डू आकार का जो जगहों के बीच होता है, क्या है, दो जगहों के बीच क्या होती है, शुक्राणु वाहिका होती है। अब देखो शुक्राणु वाहिका दो उदाहरण जिसको कहते हैं शुक्राणु कोष भी कहते हैं। इसके जो मल्टीप्लाई है, जो यहाँ से शुक्राणु वाहिका को क्या कहते हैं, हम इसको अंडा विसरण भी कहते हैं। और विसरण की लंबाई अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई कितनी है देखा जाए तो विसरण की लंबाई, विसरण को जिसको एस्कोटर, मतलब विसरण को जिसको कहते हैं एस्कोटर, तो एस्कोटर यानी इसकी जो यहाँ से यहाँ लंबाई जो है इसका सेंटीमीटर कितना है, विसरण को एस्कोटर का, तो वो है कितना, वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 मीटर गुना 10⁻² मोर तो गुना 3 सेंटीमीटर, क्या है 3 सेंटीमीटर। इतनी द्वारा के जो है एस्कोपर विष्णु कोष की लंबाई होती है, क्या होती है, 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर और गुना 10। इतना प्रति क्या होती है, इस विष्णु कोष की क्या होती है, लंबाई होती है। अब उसके बाद कहता है कि ये तंत्रिका दो, जिसको कहते हैं मेंजुरज या विषम कोष भी कहते हैं, इसके दो कोशिका, एक अर्ध विषम के द्वारा क्या है, दो कोशिका मिलकर बनती है। कितनी कोशिका, तो इसको क्या कहते हैं, विसरण रज्जु भी कहते हैं, विसरण रज्जु भी कहते हैं। अब कहता है कि इसको क्या कहता है, विसरण रज्जु का भी निर्माण करता है। ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, विष्णु कोष आदि विषम कोष के मिलाकर जो क्या मेज रज्जु एक डोर वाली आकार को पैदा करती है, जिसको यहाँ से यहाँ जो है। अब जिसको देखो जर्मनी जो वैज्ञानिक जो फ्रांस एंड राइस जो था, पर यहाँ देखते हैं तो इसकी मूत्र मार्ग यहाँ होती है, जिसको यूटेक्सस का क्या कहते हैं, बामूसा मूत्र मार्ग। और यहाँ से क्या होती है, एक मूत्रवाह की पाइप नुमा आकार को जिसको कहते हैं विषण रज के माध्यम से पिक्चर में जाती है। और यहाँ से होता है एक सैंपली वेस्टिंग, जिसको कहते हैं शुक्राशय। सैंपली वेस्टिंग को इसका नाम क्या है, शुक्राशय। शुक्राशय का जो काम होता है वो कई शुक्राशय जो काम होता है वो किसी भी व्यक्ति का जवाब, देखो दो आग्नेयगिरी में बनती है जिसको कहते हैं शुक्राशय। और इसके बाद होता है एस्टो इको सेंटोवेटिस। तो इकोसेंट्रिक को कहते हैं स्कंदरिका। स्कंदरिका क्या होता है, इसके बीच की दीवार होती है, तो इसके दोनों के बीच के एक बीच वाले जो अंग यहाँ से जो जुड़े होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। आप कहता है कि राइस से फ्रांस वन साइंस में, यानी एक वैज्ञानिक था, कौन वैज्ञानिक देखते हैं, तो राइसी डिंग फ्रांस एंड राइस ने एक ये जो वैज्ञानिक था राइसिंग ने, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, किस जर्मनी के, जर्मनी देश का क्या था, वैज्ञानिक थे। इन्होंने खोज किया किनसे, हार्मोन का, नर युग्मक हार्मोन का जो खोज किया, नर युग्मक का जो हार्मोन का खोज किया, तो उसका नाम इस सुनने लगा एस्ट्रोजोन। क्या लेंगे, एस्ट्रोजोन। इसका नाम क्या रखा बाबू मूसा, एस्ट्रोजोन। इन्होंने नर युग्मक जब शुक्राणु का खोज किया, कब कलम ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। इसका इंग्लिश वर्ड है
इसको क्या कहते हैं, ANDRANG, एस्ट्रोगेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोगेन। अब कहता है कि इसके ट्यूब रेटिक्स होती है। इसको देखो देखो काउंटर, देखो हम क्या करते हैं, ब्लूबेरी ब्लू एंटीबॉटिक्स क्वांटिस में एंटीबॉटिक क्वांटिटी ज्ञान की बात की जाए तो ये इसको कहते हैं ब्लूबेरीज। तो ब्लूबेरी नामक ट्यूब ब्लू रेटिक्स होती है, जिसको कहते हैं लेटेक्स। इसको क्या कहते हैं, लेटेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेक्स। इसको क्या कहते हैं, लेटेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेक्स। तो लेटेक्स के मतलब क्या होता है, विसरण। क्या होती है, टेस्टिक्स का मतलब विसरण। इसकी नालिका का रंग कितना, 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। 10 से 20 नालिका से, जिसको कहते हैं शुक्राणु अपिका भी कहते हैं। शुक्राणु अपराजनक या शुक्राणु विसरण की। आज विसरण किसकी पावर की, जब विसरण ना हो, ये अंडा आकार ना हो तो शुक्राणु कभी भी बन नहीं सकता है, कभी बन नहीं सकता है। इसके लिए शुक्राणु के लिए टेस्टिक यानी क्या है, विसरण की जरूरत है। चलिए अब कहता है अर्ध विसरण, जैसे कि यहाँ अर्ध विसरण हो गया इप्रोग्वाइटिंग, इप्रोडेमेटिक। तो अर्ध विसरण का जो निर्माण होती है, अर्ध विसरण को जिसको कहते हैं क्या, अर्ध विसरण को हम कहते हैं, एक है एडिडाइसिन जो है, इसका जो शरीर का देखो एडिडाइन में जो जब भी टेम्परेचर देखो, जब भी शुक्राणु कैसे निकलता है, कितना सेल्सियस से टेम्परेचर के द्वारा जो शुक्राणु वाहिका निकलती है, कई रंग 37 सेल्सियस से अधिक, 37 सेल्सियस से अधिक, कई रंग 2 सेल्सियस से 3 सेल्सियस के बीच, यानी इसके बीच से ही शुक्राणु नालिका आसानी से एस्ट्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। बिना इसके बिना 37 सेल्सियस के द्वारा उसके बाद नहीं निकल सकता, और उससे कम नहीं हो सकता। कहता है कि घोड़े की नाल के वास डिपो में करीब कितना, 25 सेंटीमीटर। देखो घोड़े के नाल कितना होती है, घोड़े के नाल की से जो इसका जो घोड़े का ये एक प्रकार से ये जो अर्ध गोला होता है, ये घोड़े के नाल के द्वारा होता है। आज इसका करीब कितना, 6 सेंटीमीटर इसका होता है, कितना 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटी के साथ साथ इसकी जो होती है ये कितना, 25 सेंटीमीटर की होती है। अब उसके बाद होता है पिक्चन। पिक्चन का मतलब होता है सीसन, और फेंस का मतलब पिक्चर, और पिंचर का मतलब क्या होता है, सीसन। उसके बाद अंटेरा काम क्या होता है कि किसी भी पाइप रुमा जो आकार को यहाँ तक मूत्र वाहिना द्वारा निकालना है, इसको क्या कहते हैं, मूत्र। अब 3 जो वेस्टिन होती है, क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन नालिका के विपरीत होता है, जिससे ये सूक्ष्म अर्धगोला नालिका भी कहता है। इसको कहते हैं क्या, रिप्रोडेक्स। इसमें क्या होता है, कहता है कि घोड़े के नाल में 3 प्रकार की होती है। एक होता है सबसे पहला पूर्ण, ये क्या है, घोड़े की जगह जो नाल होती है तो पूर्ण स्थल ग्रंथि। उसके बाद होता है शुक्राणु वासिका, और तीसरा क्या होता है, काउंटर बुलेट। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक 1, एक होता है 2, एक होता है उसके बाद 3। तो 3 प्रकार की चीजें होती हैं। 3 प्रकार से क्या होता है, एक पहला क्या होता है, पूर्ण स्थल जो अतिरिक्त अंग है, जो अतिरिक्त अंग कौन कौन सी है, अतिरिक्त अंग है क्या, पूर्ण स्थल। उसके बाद 2 नंबर में है शुक्राणु, और 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है काउंटर ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार की क्या होती है, अतिरिक्त अंग होती है। क्या होती है बाबूसा, अतिरिक्त अंग होती है। अब जानते हैं कि शुक्राणु जनन नालिका किसे कहते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, देखो शुक्राणु जनन एक है बहुत अच्छी है, कहता है शुक्राणु जनन नालिकाओं में विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है। यह सूक्ष्म, क्या है, सूक्ष्म और गुणित होता है। क्या होता है, वो गुणित कोशिका एवं
नर युग्मक वीर्य से बनता है। तो ऑर्गेनिक कोशिका से बनता है। किससे? ऑर्गेनिक कोशिका से बनता है। तो ऑर्गेनिक कोशिका के माध्यम से ही हमारे शुक्राणु सेल का कहते हैं कि करीबन 250 करोड़ से भी ज़्यादा इसका होती है। आप जानते हैं वीर्य, तो वीर्य क्या कह रहा है कि वीर्य जो होता है एक सबसे महत्वपूर्ण, वीर्य का एक भाग होता है विसरण भी इसे कहते हैं। तो कहते हैं कि वीर्य कहता है कि मैथुन जो होता है मैथुन यानी मैथुन जो होता है उसके मूत्र मार्ग से एक उपस्थित शुक्राणु प्राय कितने प्रतिशत होता है? 10%। कितने प्रतिशत में हो? 10%। तो इसका एक ग्रंथि भी है, ये कह रहा है वीर्य क्या कह रहा है कि जिसको कहते हैं एस्पेर। आप कहते हैं मैथुन के समय में शीशन के भाग जो मूत्र करीम द्रव्य हो जाता है और वीर्य की पूर्ण स्थिति शुक्राणु द्रव्य एवं मिलाकर ही वह उपस्थित प्रकार का होता है। अब एक चीज आपको बताना है कि देखो एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन जब हमने बताए थे एस्ट्रोजन, तो ये क्या निकलती है? हार्मोन निकलती है। पर शुक्राणु को भी कुछ कहते हैं, शुक्राणु को क्या कहते हैं? एस्पर्म। क्या कहते हैं? एस्पर्म। तो एस्पर्म कहा जाता है, शुक्राणु क्या कहते हैं? एस्पर्म। एक और हम बता देते हैं, देखो एक्स और वाई एक्स वाई। देखो ये होता है पुरुष वायु भाग और ये होता है महिला वायु भाग और महिला। तो पुरुष में करीबन कितने? इसमें भी 44, इसमें भी 44। कितना? इसमें भी 44। तो 44 एक 45 46 दोनों जो भाग होती है हमारे पुरुष में ही होती है। देखो नर युग्मक, देखो ये अगर भाग, अगर महिला का पुरुष का अगर ये दोनों भाग आपस में अगर जुटा यानी दोनों एक्स जुटा पुरुष और महिला वाले भाग, तो इसमें कितनी प्रजाति होगी? जिसको कहते हैं आयरिस गस। तो क्या होगा? यानी गस पैदानी लड़की पैदा होगा। और एक्स वाई अगर पुरुष में वाई एक्स जुटे तो इसको क्या कहते हैं? बुआई, बुआई। तो बुआई पैदा होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्षमताएं जो है हमको पुरुष बाबा को दे दिया, यानी स्पर्म जनन किसके दे दिया है? किसको दे दिया है बाबूसा? महिला यानी पुरुष को, यानी जिसको कहते हैं मेल। क्या कहते हैं? मेल। और फीमेल में क्या होता है? दोनों होता है। इसमें ना तो वो पुरुष बनते, ये क्या है? इसको शांत होता है। जो भी कार्य करता है हमारे पुरुष बाबा जी करते हैं। कौन का? पुरुष बाबा जी। अब यहाँ तक समझने के बाद आप चाहते हैं शुक्राणु जनन की कार्य क्या क्या होती है। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो समझते हैं। आज हम जानेंगे क्या? नर जनन के कार्यों के बारे में। जैसे हमने पिछले अभी सेशन में हम बताए थे, इसकी कौन कौन सी फिगर के द्वारा बताए थे। इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन और गाइनिस ऑफ सिस्टम। अब कहता है विसरण क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण और नर हार्मोन एस्ट्रोजन की उपस्थित होती है। क्या होती है? नर हार्मोन एस्ट्रोजन की पहला कार्य क्या है? विसरण को शुक्राणु का निर्माण नर हार्मोन उपस्थित करती है। किसमें? एस्ट्रोजन के माध्यम से। अब उसके बाद अति विसरण, जिसको कहता है आधा कटा हुआ भाग, कहता है कि ये शुक्राणु के प्रमुख स्तर ग्रहण का कार्य करता है। क्या करता है? स्तर ग्रहण का कार्य करता है। उसके बाद अति विसरण में परिपक्व भी होता है। अति विसरण जब अति प्रमुख संग्रह स्थान कार्य करता है, किसमें? परिपक्व भी होता है। और शुक्राणु यही सक्रिय प्राप्त होता है और यही क्षमता क्या बनाती है? निशेष भी बनाती है। अब तीसरा कहते हैं शुक्राणु वाहिका। अति विसरण को शुक्राणु से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? शुक्राणु से जोड़ती है। और शुक्राणु आगे बढ़ाने के कार्य होती है। क्या होती है? आगे बढ़ाने में कार्य होती है। शुक्राशय का मतलब इससे एक चिपचिपा पदार्थ स्त्रावी, इससे क्या होती है? और चौथा कार्य क्या? इससे चिपचिपा पदार्थ क्या होती है? स्त्रावित होती है। अब पांचवा क्या है? प्रोस्टा या पूर्ण स्तर ग्रंथि करता, इससे एक प्रकार का द्रव्य स्त्रावित होता है। एक प्रकार के द्रव्य नुमा ऐसे पदार्थ क्या होती है? स्त्रावित होता है, जिसे पूर्ण स्तर या प्रोस्टा भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, पूर्ण स्तर या पोएस्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोएस्टा भी कहते हैं। और जिससे वीर्य भी विशेष गंध जब भी शुक्राणु निकलता है तो आपको देखने की उसका महक जो है कुछ अजब तरीका से, तो वो किसके माध्यम से होता है, पोएस्टा के माध्यम से। और एवं उसको स्वकीय बनाती है, एवं क्या बनाती है, बामूसा स्वकीय बनावे छे। अब उसके बाद शीशन कहता है यह शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालती है। क्या बनाती है, शीशन के द्वारा ही शरीर से शुक्राणु क्या होती है, बाहर निकल के मादा की योनि के भीतर प्रवेश करती है। अगर शीशन ना होती तो बाहर निकल सकते, ये शीशन होना हमारे जीवन के लिए जरूरी, तब न हुई। दीप आप ध्यान लगाते हैं। धन्यवाद।